Yes, good morning all of you. Good morning, ma'am. Today we are going to study about parts of speech. Okay, what are the parts of speech? How many parts of speech? कितने होते हैं? इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. The words that we write or say can be divided into 8 classes called parts of speech. जो भी words हम write करते हैं, लिखते हैं, से स्पीक करते हैं, बोलते हैं, वो सारे वर्ड्स हमारे स्पीच हैं. लाइक हम जो भी बात करते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो सब क्या है? स्पीच है. और इस स्पीच के पार्ट्स होते हैं. इस स्पीच के क्या होते हैं? पार्ट्स. ओके, देयर आर 8 क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. ठीक है. लाइक आवर बॉडी हैज डिफरेंट पार्ट्स. हमारी बॉडी के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, राइट? लाइक आईज, नोज, ईयर, हैंड, लेग्स, एंड ईच पार्ट हैज अ डिफरेंट वर्क. हर एक पार्ट का क्या है? डिफरेंट वर्क है. वी कैन सी विद आवर आईज, वी कैन हियर विद आवर ईयर्स, ओके, वी कैन स्पीक विद आवर माउथ, वी कैन राइट विद आवर हैंड, वी कैन वॉक विद आवर लेग्स, ओके, बट वी कांट हियर विद आवर आईज. हम आईज से सुन सकते हैं क्या? नो, वी कांट डू दैट वर्क विद आवर आईज. हम ये काम अपनी आईज से नहीं कर सकते. हियर, सुनने के लिए हमें ईयर्स की ही जरूरत पड़ेगी. एंड वी कैन सी विद आवर आईज, नॉट विद आवर ईयर्स. हम अपने ईयर से सी थोड़ी कर सकते हैं. वी कैन सी विद आवर आईज ओनली. सो हर एक पार्ट का पर्टिकुलर वर्क डिसाइडेड है कि कौन सा वर्क किस पार्ट का होता है. सेम दैट, वैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी डिसाइड होता है कि कौन से पार्ट का क्या वर्क है. ओके, लुक at the example. Priya and Reena go to school every day. I am writing this example here. Priya and Reena go to school every day. Full stop. This is a sentence. Sentence है, यहाँ कुछ आपको बताया जा रहा है. Okay, it is a statement. Here we are saying something. यहाँ पर हम कुछ बोल रहे हैं, तो ये एक sentence है. अब देखो, there are different parts of speech. Like Priya is a name. Priya is a name. And is a conjunction, joining word. So naming, ये name है, and names are nouns. Names are called nouns. सारे names क्या होते हैं? Nouns होते हैं. So it is नाउन. ये क्या है? नाउन. एंड ये आपका दो वर्ड्स को लिंक करने का काम कर रहा है. दिस वर्ड क्या कर रहा है? ये वर्ड टू वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम कर रहा है. सो इट इज अ ज्वाइनिंग वर्ड्स, एंड ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शन. ज्वाइनिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन. ओके, रीना, दिस इज ऑल्सो अ नेम. सो इट इज अ नाउन. ये भी क्या है? नाउन है. गो, हियर वी आर डूइंग एक्शन. यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? एक्शन हो रहा है. गो, जाना. ओके, सो दिस इज अ वर्ब. एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. जब हम कोई काम करते हैं वो क्या होता है? वर्ब. टू, प्रीपोजिशन. व्हाट इज टू? प्रीपोजिशन. ओके, स्कूल, इट्स अ नाउन, नेम ऑफ अ प्लेस. And every day, adverb, it is qualifying the verb. It is qualifying the verb. Verb को qualify कर रही है. जाते हैं, कब जाते हैं? When. Every day. ठीक है? So this is adverb. This is adverb. Okay? So look, now for example number 2. Wow, you are looking gorgeous. This is looking gorgeous. Wow, you are looking gorgeous. Okay, ठीक है. सो वाओ, आप कितने सुंदर लग रहे हो. वाओ इज एन इंटरजेक्शन. व्हेन वी शो आवर फीलिंग, जब हम अपनी फीलिंग शो करते हैं तो वो क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है. ओके, यू, प्रोनाउन. द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. लुकिंग, वर्ब. गॉर्जियस, एडजेक्टिव.
विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, किसके बारे में बताता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। ओके डोंट लाफ, ठीक है। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट पार्ट इज नाउन, फर्स्ट इज नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवेंथ कंजंक्शन एंड लास्ट 8th interjection. Okay, these are 8 parts of speech. Okay, now come on the next page. First of all, look, these are pronouns. इससे पहले एक पार्ट होता है नाउन्स का। प्रोनाउन से पहले क्या आता है, नाउन। प्रोनाउन से पहले क्या आता है, नाउन। नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स, नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। नेम्स ऑफ एनिमल, प्लेसेस, पर्सन्स आर कॉल्ड नाउन्स। लाइक स्कूल, नेम ऑफ अ प्लेस, ओके। एंड टेबल, नेम ऑफ अ thing, name of a thing. Camel, name of a animal. Okay, naming words are called nouns. सारे naming words क्या होते हैं, noun. Okay, now second part of speech is pronoun. Second part of speech is pronoun. So pronoun is a word which is used in place of a noun is called a pronoun. Pronouns क्या होते हैं, pronouns are the word which is used in place of the noun. वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं। लाइक लुक एट द एग्जाम्पल, माई नेम इज रीमा, मेरा नेम रीमा है। आई लिव इन जयपुर, मैं जयपुर में रहती हूँ। सो यहाँ पर आई का यूज रीमा के लिए किया गया है। रीमा अपने क्या बोल रही है, माई नेम इज रीमा, मेरा नेम रीमा है। आई लिव इन जयपुर, मैं जयपुर में रहती हूँ। सो ये यहाँ पर फिर से नहीं बोल रही है रीमा, वो अपने लिए आई वर्ड का यूज कर रहे हैं। सो वी यूज आई फॉर आवरसेल्फ, हम अपने लिए किसका यूज करते हैं, आई का। नाउ लुक एट द सेकंड एग्जांपल, राहुल इज माय ब्रदर, राहुल मेरा ब्रदर है। ही हैज अ साइकिल, उसके पास क्या है, एक साइकिल है। सो हियर ही इज यूज्ड फॉर राहुल, ही का यूज किसके लिए किया गया है, राहुल के लिए। ओके, यहाँ पर हम फिर से ऐसे नहीं लिखेंगे राहुल इज माई ब्रदर, राहुल हैज अ साइकिल, वी डोंट राइट, वी हैव नो नीड टू राइट राहुल अगेन। हमें दोबारा राहुल लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाली क्लास थोड़ा स्लो हो, ठीक है। राहुल इज माई ब्रदर, ही हैज अ साइकिल, उसके पास एक साइकिल है। सो हियर वी आर यूजिंग ही इन द प्लेस ऑफ राहुल। सो देयर आर अनदर प्रोनाउंस he used for male like Rahul, father, brother. Okay, इनके प्लेस पर हम he का यूज करते हैं, right? And she used for female, females के लिए she का यूज करता है like प्रियंका, रीना। So all the females के प्लेस पर क्या यूज होगा, she, mother, sister, girl, इनके प्लेस पर she. It, we use it for animals and things. Animals and things. Next, you. When we talk to somebody, जब हम किसी से बात करते हैं face to face, then we use you. We is the plural of I. जब हम अकेले होते हैं then we use I. Then somebody with us, जब हम कोई हमारे साथ में होता है, हम plural noun हो जाता है, then we use we and they. ठीक है, it is plural third person pronoun. ठीक है। Now come on the next page. Verb. What are the verbs? I have already told you that all action words are verbs. When we do action, जब हम कोई action करते हैं, जब भी हम कोई action करते हैं, like sing. Sing means गाना, action हो रहा है इसमें। Dance. Dance means dance करना।
नेक्स्ट, सो अ वर्ड दैट शोज एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ वर्ब. किसी भी सेंटेंस में वो वर्ड जो किसी एक्शन को शो करता है वो क्या होता है? वर्ब. वो क्या होता है? वर्ब. लाइक लुक एट द एग्जांपल्स. रन. रन मीन्स दौड़ना. क्लीन, साफ करना. डांस, नाचना. वॉक, चलना. क्राई, रोना. क्रॉल, रेंगना. फाइट, लड़ना. लाफ, हंसना. Okay, these all are the action words and action words are called verbs. There are some helping verbs also. Helping verbs भी होती हैं, but we are doing some simple introduction of parts of speech only. हम सिर्फ simple introduction कर रहे हैं अभी. They also have parts. इनके भी parts होते हैं, like nouns have different parts, pronouns have different parts and verbs इनके भी types होते हैं, इनके भी kinds होते हैं. ठीक है? Now come on the next part of speech. Next is adjective. What is the next part of speech? Adjective. Adjectives are the words which qualifies a noun or pronoun. Adjective वो words होते हैं जो किसी noun या pronoun को qualify करते हैं, उनके बारे में हमें और ज्यादा बताता है. Like what kind of, कि वो किस type का है. Okay? How many, कितना है. How much, कितना है. Okay? So look, adjectives describes nouns और pronouns. Adjectives किसको describe करते हैं? Nouns को और pronouns को. Adjectives answer the questions what kind. Adjective किसका आंसर देते हैं? Like what kind, किस प्रकार का है. Which one, कौन सा है. How many, कितना है. और how much, this is also कितना है. ये आपका countable के लिए how many and uncountable के लिए how much. ठीक है. Example like tall. Like I have a noun, मेरे पास एक noun है like boy. Okay, so boy is a noun, लड़का. But how's the boy, कैसा boy? Tall boy. So tall is the adjective because this word is telling about the noun. क्योंकि ये word हमें इस noun के बारे में बता रहा है जो कि boy noun है. Okay, so this is adjective. What is this? Adjective. Look at the example. A slow snail. A slow snail. Slow चलने वाला snail. So what is the quality of snail? Slow. That it walks slow. कि ये slow चलता है. This is the quality of snail. And a tall giraffe. So what kind of giraffe? कैसा giraffe? Tall giraffe. कैसा giraffe? Tall giraffe. So इसकी quality क्या है कि ये tall है. A sleepy girl. So what kind of girl? कैसी girl? Sleepy. ठीक है? A sleepy girl. So sleepy is the adjective. Sleepy is the adjective here. Now fifth part of speech is adverb. Now fifth part of speech is adverb. Okay, adverb and adjectives are the same kind. ये दोनों कुछ same type के होते हैं. डिफरेंस क्या होता है? एडजेक्टिव्स नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, बट जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को, वर्ब को और खुद एडवर्ब स्वयं इटसेल्फ खुद को भी वो क्वालिफाई करते हैं, खुद के बारे में भी वो बता सकते हैं. लाइक एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स. एन एडवर्ब इज अ वर्ड. एक एडवर्ब एक वर्ड होता है, वर्ड होता है that modifies a verb, जो कि verbs को modify करता है, adjectives को modify करता है and other adverbs को भी modify करता है. ठीक है? Like slowly, slowly is a adverb. So how कैसे slowly? Very slowly. So ये adverb को भी modify कर रहा है. It tells when, where and how an action is performed. Adverb क्या होता है? जो mainly क्या बताता है कि कोई verb how कब की गई है, वेयर कहाँ की गई है, कोई एक्शन कब किया गया है, कहाँ किया गया है, एंड हाउ कैसे किया गया है. ओके, एग्जाम्पल्स. द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली. द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली. सोल्जर्स मीन्स सिपाही, सैनिक. हमारे जो सोल्जर्स हैं वो ब्रेवली मीन्स बहादुरी से लड़े. कैसे लड़े? बहादुरी से लड़े. सो फॉट मीन्स लड़ना. एंड कैसे लड़े? हाउ, कैसे लड़े? ये हाउ का आंसर दे रहे हैं. कैसे लड़े? ब्रेवली. सो दिस इज एडवर्ब. दिस इज एडवर्ब. इट क्वालिफाइज द वर्ब. ये फॉट वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना, फॉट वर्ब के बारे में बता रहा है. सो दिस इज एडवर्ब. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज.
Okay, second example, he is running fast. He is running fast. So how is he running? कैसे रन कर रहा है वो? How is he running? Fast. How is running? Fast. तो वो रन कैसे कर रहा है? Fast. Fast is the adverb. Fast is the adverb because it is qualifying the verb. Yes, good morning all of you. Today we will continue our parts of speech. 5 parts of speech we are already done. 5 parts of speech मैं already आपको समझा चुकी हूँ. This is the 6th part of speech. Preposition. Okay. What are the preposition? इससे पहले हमारा adverb था. Adverb क्या होता है? Which qualifies a verb, adjective or another adverb. Okay. Now come on the 6th part of speech. 6th part of speech is preposition. Preposition. A preposition is a word that connects or links a noun to the rest of the sentence. Preposition एक word होता है जो कि किसी noun को rest of the sentence से connect करता है, link करता है. Okay, like in, on, to, after, before. These all are the prepositions. ठीक है? Behind, in front of. These all are the preposition. Like in. What is the meaning of in? जब कोई चीज किसी के अंदर होती है तब हम in का यूज करते हैं. Okay, like what is in this picture? The ball is in the box. Box के अंदर है ball. So what is the sentence? क्या होगा? The ball is in the box. Look at the picture. Where is the ball? In the box. Box के अंदर है. So which preposition is used here? In. Next, on. Here the ball is on the box. Box के ऊपर रखी हुई है. When something touch the surface of किसी चीज के surface को touch करता है. ठीक है? Like on. The ball is in the second picture. This is in first picture sentence. This is second picture sentence. The ball is on the box. The ball is on the box. Now come on the third picture. Here the ball is under the box. यहाँ पर ball क्या है? Box के अंदर, नीचे है. So the ball is under the box and here the ball is near or next to the box. हम near या next to दोनों यूज कर सकते हैं. बॉल कहाँ है? बॉक्स के पास में रखी हुई है. So the ball is near the box. Next, behind. Here the box. बॉक्स सामने है. बॉक्स के पीछे बॉल है. बॉक्स के पीछे बॉल है. जब कोई चीज किसी चीज के पीछे होती है then we use behind. तब हम behind का यूज करते हैं. So the ball is behind the box. The ball is behind the box. Next, between. Okay. So the ball is between the boxes. The ball is between the boxes. जो ball है ये इन 2 boxes के between, बीच में है. Next, in front of. जब कोई चीज किसी चीज के सामने होती है then we use in front of. The ball is in front of the box. The ball is in front of the box. Okay, like the ball is in the box. In the first picture, the ball is on the box. In the second picture, the ball is near the box. The ball is near the box in this picture. Okay. Now come on the 7th part of speech. Conjunction. What are the conjunction? Conjunction are the words which join the two words or sentences. जो किन्हीं 2 words या sentences को आपस में join करते हैं. वो words क्या होते हैं? Conjunctions. So conjunction is a word that joins or connects words or sentences. ठीक है? कंजक्शन क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो किन्हीं वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं आपस में. ओके, लुक, दीज ऑल आर द कंजंक्शंस. एंड, बट, बिकॉज, और, इफ, सो, व्हेन. ओके, सो दीज ऑल आर द कंजंक्शन. These all are the conjunctions. Okay, like look at the example. Karan and Rahul. We can join 2 words with conjunction also. हम सिर्फ 2 words को भी conjunction से join कर सकते हैं. ऐसा नहीं है सिर्फ sentences ही join होंगे. Like I have 2 words like ice cream and ice cream
and cold drink. These are two words. ये two words हैं. This is ice cream, this is cold drink. And इन words को मैंने and से join कर दिया. Okay? Look at the second example. Which color do you like? Blue or red? Okay? जब हमारे पास choice होती है कि हमें किन्हीं दो में से किसी one को ही choose करना होता है, then we use or. Then we use or. When we have to choose between two things, जब हमें दो चीजों में से किसी एक को choose करना होता है, between two or more than two things, जब भी हमें choose करना होता है तो हम और का यूज करते हैं. Like which color do you like? तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, ब्लू और रेड, ब्लू या रेड. एंड का मीनिंग होता है और, एंड और का मीनिंग या, कि आपको दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी है, ब्लू और रेड, या तो ब्लू या रेड. ओके? एंड इसमें हम बट का यूज भी करते हैं. लाइक व्हेन टू डिफरेंट कंडीशन, दो डिफरेंट कंडीशन होती हैं, ठीक है, तब हम बट का यूज करते हैं. बिकॉज व्हेन वी गिव रीजन, जब हम कोई रीजन बताते हैं, देन वी यूज बिकॉज. There are some other conjunctions also, if, so, when. Okay? So these all are the conjunctions. Now last part of speech is interjection. Last part of speech is interjection. Interjections are the words which shows our feelings, our sudden feelings also. Okay? ये हमारी feelings को show करता है. Like we have won the match. अगर हमने मैच जीत लिया, we have a football match. हमारा एक फुटबॉल मैच था and we have won. हमने वो मैच जीत लिया. देन वी आर हैप्पी. हम हैप्पी होंगे नहीं होंगे? हम हैप्पी होंगे. देन वी विल से हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच. सो दिस वर्ड हुर्रे इज इंटरजेक्शन. दिस वर्ड हुर्रे इज इंटरजेक्शन. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन. इस टाइप के वर्ड्स को इंटरजेक्शन बोलते हैं. व्हेन यू गॉट हर्ट, जब आप हर्ट, चोट लग जाती है आपको, क्या बोलते हो? देन आप बोलते हो ओ आई गॉट हर्ट, राइट? बोलते हो ना, ओ आई गॉट हर्ट. या फिर आउच, आई गॉट हर्ट. निकलते हैं ना आपके माउथ से, आउच, आई गॉट हर्ट, मुझे चोट लग गई. सो दीज वर्ड्स विच शोज आवर फीलिंग्स, जो हमारे एक्सप्रेशंस को शोज करते हैं, हमारे फीलिंग को शोज करते हैं. दीज ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन. लुक एट द डेफिनेशन. इंटरजेक्शंस आर सिंपली वर्ड्स दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और सडन फीलिंग्स. इंटरजेक्शन सिंपली वर्ड्स होते हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, हमारी सडन फीलिंग्स को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. लाइक जॉय, जब हम खुश होते हैं, ग्रीफ, जब हमें दुख होता है, सफरिंग, किसी चीज से हम सफर कर रहे होते हैं, पीड़ित होते हैं, रिग्रेट, किसी चीज का हमें पछतावा होता है, तब हम कुछ वर्ड्स बोलते हैं. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन. लाइक वाओ, व्हेन यू सरप्राइज, जब आप सरप्राइज हो जाते हो कोई चीज देख करके, लाइक वाओ यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी इन दिस ड्रेस, देन वी से वाओ. लाइक कोई आपको एकदम से बहुत सुंदर लगता है, देन यू क्या बोलते हो? वाओ यू आर लुकिंग so pretty, you are looking so beautiful, you are looking so beautiful. Okay, next, hey, to greet anybody, जब हम किसी को greet करने के लिए hey का यूज कर सकते हैं, hurray. Okay, when you are happy, जब आप खुश होते हो, कोई चीज आपको प्राइज मिलती है, कोई चीज आप जीत लेते हो, then you use hurray word. Wait, yippee, oh no. These all are the interjection words. Okay, these are all are the interjections. Okay, so these are 8 parts of speech. What are the 8 parts of speech? First is noun, second pronoun, third adjective, fourth adverb, fifth preposition, sixth conjunction, 7 yes interjections, and कौन सा रह गया? Pronoun, noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition, interjection. 8 complete. First noun, second pronoun, third verb, fourth adjective, fifth adjective, sixth preposition, seventh conjunction and eighth interjection. Okay? इन्हीं parts of speech से मिलकर हमारे sentences बनते हैं. Okay? These are the parts of a sentence, a speech. Okay?
So here we have completed the parts of speech. Thank you.